हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के इंट्रोडक्शन को समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में अध्याय 1 के एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो पहला में है कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 13, 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर एक्स वाई सच दैट 3x - y बराबर 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोगों को निर्धारित करना है कि कौन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। ये पहला है, तो इसमें से कह रहा है कि ये पहला स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसको चेक करना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में समझ चुके हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वतुल्य के लिए होता है ए बिलोंग आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग ए के लिए। और सममित के लिए क्या होता है? सममित के लिए होता है ए बी बिलोंग आर यदि रहेगा और उससे हम लोगों को प्राप्त होगा बी ए बिलोंग आर, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या यह संबंध सममित है। बी ए बिलोंग आर, ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर यदि प्राप्त होगा, यदि ऐसा आएगा तो हम लोग कहेंगे कि यह सममित संबंध है। फॉर ऑल, या इसको हम लोग बोलते हैं फॉर एवरी ए बी बिलोंग ए। और तीसरा होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, संक्रामक के लिए पढ़े थे कि ए बी बिलोंग आर रहेगा और बी सी बिलोंग आर रहेगा, और ये दोनों से हम लोगों को यह प्राप्त हो जाए, यदि ए सी बिलोंग आर प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग उसको कहेंगे कि यह संक्रामक संबंध है। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग क्या? बिलोंग ए के लिए। तो अब हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 13, 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर एक्स वाई सच दैट 3x - y बराबर 0। इसको हम लोग को चेक करना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो हम लोग सबसे पहले पहला लिख दे रहे हैं, उसके बाद ए बराबर समुच्चय को हम लोग लिख दे रहे हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 13 और 14 तक दिया हुआ है। अब हम लोग संबंध R को लिखेंगे। R में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x - y बराबर 0, यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग R को पहले सॉल्व कर दे रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर दिया हुआ है कि 3x - y बराबर 0। तो हम लोग x y के मान को पहले इसमें से लेकर डालकर देख रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग पहले 1 डाल दे रहे हैं। x बराबर 1 रखने पर यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा? तो हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस वाई उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई, यानी कि y आ जाएगा, उधर y रहेगा, इधर 3 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? y का मान 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? x का मान हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा? उधर जाएगा, बराबर हो जाएगा y, और इधर 3x है तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। x का मान हम लोग 2 रखेंगे तो y आ जाएगा 6। ऐसे ही हम लोग x का मान 3 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही हम लोग x का मान 4 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हम लोग x का मान 5 रख रहे हैं तो y क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 15 आ रहा है, लेकिन इस सेट ए में 15 नहीं है, और हम लोगों को सेट ए में से लेकर इसमें रख कर और हम लोग को सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। हम लोग 12 तक ही लेंगे। 12 के बाद 13 14 नहीं आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट आ जा रहा है 15, जो कि 15 इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहीं तक हल करेंगे। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 3 आ रहा है, 2 6 आ रहा है, 3 9 आ रहा है, 4 12 आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले पहला को चेक करेंगे कि स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए क्या क्या होना चाहिए? ए बिलोंग आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए बिलोंग 1 बिलोंग कहाँ आ रहा है? 2 बिलोंग नहीं आ रहा है, 3 4 नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि
एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार नॉट बिलोंग टू आर है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है? तो स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, डॉट 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 डॉट, 14 14 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह समतुल्य नहीं है। दूसरा हम लोग को चेक करना है, क्या चेक करना है? सम्मित के लिए। यहाँ पर तो समतुल्य नहीं हुआ, अब सम्मित के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो सम्मित के लिए सम्मित के लिए हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए कि ए बी बिलोंग आर रहेगा तो बी ए बिलोंग आर आना चाहिए फॉर एवरी ए बी बिलोंग ए के लिए। तो यहाँ पर सम्मित के लिए क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक तीन बिलोंग क्या कर रहा है? बिलोंग आर हो रहा है, लेकिन तीन एक बिलोंग आर नहीं है। फॉर ऑल एक तीन बिलोंग ए के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक तीन, चूंकि हम लोग लिख देंगे चूंकि एक तीन बिलोंग आर है, परंतु तीन एक नॉट बिलोंग्स टू आर है। और यहाँ पर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि दो छह बिलोंग आर है, दो छह बिलोंग आर है, परंतु छह दो नॉट बिलोंग्स टू आर है। यहाँ पर केवल हम लोग एक को ही देखकर चेक कर सकते हैं, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि सम्मित है कि नहीं है। और ज्यादा को भी हम लोग लेकर चेक कर सकते हैं, हम लोग इसको भी लेकर चेक कर सकते हैं। ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसलिए यह सम्मित नहीं है, सममित नहीं है। तो यहाँ पर सम्मित भी नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे संक्रामक। तो हम लोग संक्रामक को भी चेक कर ले रहे हैं। हम लोग संक्रामक चेक करेंगे तो क्या आएगा? संक्रामक हम लोग चेक करेंगे तो क्या आएगा? संक्रामक के लिए संक्रामक को हम लोग को क्या देखना है कि ए बी बिलोंग आर रहेगा और बी सी बिलोंग आर रहेगा, तो ए सी बिलोंग आर आना चाहिए। यदि ऐसे आएगा तो संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर एक तीन बिलोंग आर है और तीन नौ भी बिलोंग आर है, यानी कि ए बी बिलोंग आर है, बी सी बिलोंग आर है, लेकिन ए सी यानी कि एक नौ बिलोंग नहीं आ रहा है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि एक तीन बिलोंग आर और तीन नौ बिलोंग आर है, लेकिन एक नौ नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह क्या? संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। पहला का दूसरा प्रश्न है, प्रकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। इसको हम लोग को चेक करना है कि यह समतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रकृत संख्याओं के समुच्चय को हम लोग n मान ले रहे हैं। n दिया भी हुआ है और n में क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होता है। उसके बाद r क्या दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर एक्स वाई का मान कुछ भी ले सकते हैं, काउंटिंग नंबर रहना चाहिए और कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक्स का मान 4 से छोटा रहना है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक्स का मान 4 से छोटा रहना चाहिए, यानी कि एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 3। इसी को हम लोग को लेकर यहाँ पर रखना है। तो एक्स का मान हम लोग यदि 1 लेंगे तो वाई कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक्स का मान हम लोग यदि यहाँ पर 1 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। यदि हम लोग x का मान 2 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? x हम लोग 2 लेंगे तो y का मान 7 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग x का मान यदि 3 ले लेंगे तो यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और x का मान हम लोग को 4 नहीं लेना है, क्योंकि कह रहा है कि x लेस देन 4, तो इसलिए हम लोग लेस देन, इसका मतलब कि 3 तक ही लेना है। तो तब हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर समतुल्य है कि नहीं है। तो समतुल्य के लिए हम लोग देखेंगे समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? ए बिलोंग आर फॉर एवरी ए बिलोंग ए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक एक बिलोंग आर नहीं आ रहा है, न ही दो दो बिलोंग आर आ रहा है, न ही तीन तीन बिलोंग आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि एक एक, दो दो, तीन तीन नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह
समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर समतुल्य नहीं आ गया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि सममित है कि नहीं है। तो सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए हम लोग को चेक करना है कि ए बी बिलोंग आर से बी ए बिलोंग आर आना चाहिए। यानी कि 1 2 बिलोंग यदि आर है तो 2 1 बिलोंग आर आना चाहिए। फॉर एवरी ए बी बिलोंग ए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सममित के लिए 1 6 बिलोंग आर है, लेकिन 6 1 बिलोंग आर नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 1 6 बिलोंग आर बट या लेकिन 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसलिए यदि एक भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा तो हम लोग उसको सममित मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 1 6 बिलोंग आर है आर, लेकिन 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए कोई भी एक नहीं मिलेगा, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो सममित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो यह सममित भी नहीं है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होता है कि यदि ए बी बिलोंग आर रहेगा और बी सी बिलोंग आर रहेगा तो इससे हम लोगों को लाना है क्या, ए सी बिलोंग आर। यदि ए सी बिलोंग आर आएगा तो संक्रामक होगा। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग ए, नहीं तो यह संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि संक्रामक के लिए 1 6 बिलोंग आर है, उसके बाद 6 और कुछ और आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ए बी बिलोंग आर यहाँ आ रहा है, लेकिन ये वाला ही नहीं आ रहा है। तो ये वाला आ ही नहीं रहा है, तो ये तो ऐसे ही संक्रामक नहीं होगा। और यदि आता भी तो ए सी भी आना चाहिए था, और ये दोनों आता भी तो ये भी आना चाहिए था, और ये नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये वाला ही नहीं आ रहा है, इसलिए संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1 6 बिलोंग आर, लेकिन यहाँ पर 6 और कोई संख्या यहाँ पर होना चाहिए, जो कि ये भी संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको लिख देंगे कि ए बी बिलोंग आर, लेकिन बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर, और इससे भी हम लोग को इसके बाद भी नहीं आ रहा है, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसलिए ए बी बिलोंग आर, लेकिन बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर और ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसलिए यह संक्रामक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर संक्रामक के लिए हम लोग को चाहिए ए बी बिलोंग आर और बी सी बिलोंग आर, लेकिन यहाँ पर ए बी बिलोंग आर आ रहा है, लेकिन ये वाला ही खुद नहीं आ रहा है, बी सी बिलोंग आर ही नहीं आ रहा है। तो ये आना दूर की बात है। तो इसलिए यह संक्रामक नहीं है। अतः आर जो है न तो समतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है, अर्थात न ही रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है, और न ही ट्रांजिटिव है। आशा करती हूँ आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 के 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वैसे इसमें 5 प्रश्न थे, लेकिन हम लोग 2 प्रश्नों को सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग तीसरे, चौथे और 5वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे।